Okay, question number 12. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? ठीक है, तो पहले तो हम लोग डेटा लिख देते हैं. हमें क्या क्या पता है. देखो, हमें यहाँ पर 10 वॉट दिया, मतलब पावर दिया हुआ है. तो P हमारा कितना है, 10 वॉट है. ठीक है, और वोल्टेज भी है हमें पता कितना, 220 वोल्टेज है, और करंट भी हमको पता है 5 एम्पियर है. ठीक है, हमें पूछता है हम ये करंट में, मतलब 5 एम्पियर में कितने हम लोग लैंप्स लगा सकते हैं. ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग. हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि एक लैंप लगाने में कितने करंट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, वो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 एम्पियर मतलब टोटल करंट को उस करंट जो एक लैंप के लिए रिक्वायर्ड है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने लैंप की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट्स फाइंड करंट required for one lamp. ठीक है, तो देखो हमें पावर का फॉर्मूला पता है, क्या है, P इज इक्वल टू VI. ठीक है, वैल्यू रखते हैं, पावर तो 10 है, वोल्टेज 220 है, करंट हमें पता करना है. तो I को हम अपनी जगह पे रख लेते थे और 220 को 10 के पास, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 20, 220, 0 0 कैंसिल, तो 1/22 एम्पियर. मतलब एक लैंप के लिए हमें चाहिए 1/22 एम्पियर का करंट. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ लैंप रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लैंप्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टोटल करंट मतलब 5 एम्पियर. या मैं लिख देती हूँ, टोटल करंट अपॉन करंट फॉर वन लैम्प, करंट इन वन लैम्प. ठीक है, तो टोटल करंट मेरा 5 एम्पियर है और करंट इन वन लैम्प कितना है, मतलब यहाँ पे मैं इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देती हूँ, 1/22. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 22/1, मतलब कितना आ जाएगा ये, 110 लैम्प्स. तो फाइनली हमें क्या मिल गया, देयरफॉर 110 लैम्प कैन बी कनेक्टेड. देयरफॉर 110 लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझा है.